नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली सरकार की हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली सरकार ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से याचिका में कोर्ट से हरियाणा सरकार को दिल्ली के हिस्से का पानी देने का निर्देश देने की मांग की गई। बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि दिल्ली को उसके हक का पानी देना हरियाणा की कानूनी जिम्मेदारी है। वजीराबाद के पास यमुना में पानी सूख गया। उन्होंने कहा, दिल्ली में पानी संकट हरियाणा के कारण है। रूठा मानसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतजार हुआ लंबा। बादल आते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून की स्थितियां अनुकूल है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही। आसमान में बादल आते हैं लेकिन बिना बरसे ही चले जाते हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मानसून की भविष्यवाणी को लेकर पहले 15 जून और फिर 10 जुलाई की तारीख मिली थी, लेकिन बदरा नहीं बरसे। रविवार को भी मानसून के दस्तक देने की उम्मीद थी, लेकिन विभाग ने सोमवार को बारिश की उम्मीद जताई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मानसून के लिए और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चेतावनी के बाद जनपथ बाजार को फिर से दिया खोल। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर किया था बंद। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सुबह नई दिल्ली जिले के जनपथ बाजार को बंद करा दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही दुकानदारों को चेतावनी देकर बाजार को फिर से खोल दिया गया। मार्केट एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से निवेदन किया था कि बाजार बंद होने के कारण कई लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से कहा कि वह मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फिर से बाजार को खोलने के निर्देश दे दिए। और दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 45 नए मामले सामने आए। यहां 3 संक्रमितों की मौत हुई, 92 मरीज ठीक हुए। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 693 हो गई। इनमें से 244 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 55,000 टेस्ट हुए थे। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.08% रहा। दिल्ली में एक सप्ताह में ताबड़तोड़ 7 एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस की बीते एक हफ्ते में बदमाशों से ताबड़तोड़ 7 बार मुठभेड़ हुई है। इनमें 17 बदमाशों को पैरों में गोली लगी। इन बदमाशों पर गंभीर आरोप है। 11 तारीख को शास्त्री नगर में हुई मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी थी। इससे पहले 10 तारीख को द्वारका और रोहिणी में एनकाउंटर में 4 बदमाशों को गोली लगी। 8 तारीख को भी बेगमपुर और रोहिणी में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी थी। तो दोस्तों, इन दिनों दिल्ली पुलिस जमकर एनकाउंटर कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर बेहद करीब, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर लगे रोक। कोरोना की दूसरी लहर के कमज़ोर पड़ते ही पर्यटन स्थलों और बाज़ारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ी चेतावनी दी है। आईएमए ने कहा कि तीसरी लहर बेहद करीब है। देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार लापरवाही बरत रही है। पर्यटन, धार्मिक यात्राओं पर कुछ और महीने रोक लगाई जानी चाहिए। इन जगहों पर उमड़ रही भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकती है। दिल्ली में पानी को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने दी धमकी, 48 घंटे में पानी नहीं मिला तो केजरीवाल के घर का पानी कनेक्शन काटेंगे। पानी की किल्लत को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की जनता बेहाल है, तो वहीं दिल्ली में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं प्रदेश भाजपा ने इसके लिए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ट्रैकर और पानी माफियाओं को बढ़ावा देकर कृत्रिम जल संकट का आरोप सरकार पर मढ़ा गया। दोनों राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता विरोधी पक्ष के नेताओं के घर का पानी कनेक्शन काटकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के निवास से बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा
कि अगर पानी का संकट ठीक नहीं किया गया तो केजरीवाल के घर का पानी कनेक्शन भी काट देंगे भाजपा वाले। सत्येंद्र जैन के घर का पानी काटने जेसीबी लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास के बाहर हंगामा किया। उनके सरकारी आवास का पानी कनेक्शन काटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। जैन के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग की हुई थी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ये राशि पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि चारों राज्यों में बिजली गिरने से 70 के आसपास लोगों की मौत हो गई। पीएम ने सभी राज्यों के लिए अलग अलग ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की। रजनीकांत ने छोड़ी राजनीति, भंग की अपनी पार्टी। सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया है। रजनीकांत ने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई पार्टी संगठन रजनी मक्कल मंदरम को भी भंग कर दिया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की और राजनीति में कभी ना आने का फैसला लिया है। साथ ही एक्टर ने बताया कि उनका संगठन अब रजनी नरपानी मंदरम के नाम से जनता की भलाई के लिए काम करेगा। राकेश टिकैत ने किसान नेताओं के विधानसभा चुनाव में उतरने के दिए संकेत। उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसान संगठनों ने भी कमर कस ली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। उन्होंने कहा, महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। मेट्रो में सफ़र करने की जल्दी में भूलने लगे हैं बंदिशें। स्टेशन के बाहर भीड़ पर किसी की नज़र नहीं, बढ़ सकता है संक्रमण। कोरोना काल में अनलॉक 7 में मिली छूट का मेट्रो स्टेशन के बाहर सामाजिक दूरी की अनदेखी का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनों में सामाजिक दूरी का पालन न होने से संक्रमण बढ़ने से हालात बिगड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। सफ़र करने की जल्दबाजी में लोग बंदी से भूलने लगे हैं। हैरान की बात यह है कि स्टेशन के बाहर लगने वाली कतारों में नियमों का पालन करवाने के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं हैं। अगर कर्मी तैनात होते भी तो नियमों का पालन करवाने से अधिक जुर्माना वसूलने पर उनकी निगाहें टिकी होती। और देश भर में क्या है कोरोना का हाल, आइए जानते हैं। देश में बीते 24 घंटों के दौरान 37,154 कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 39,649 लोग ठीक हुए और 724 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,08,74,374 हो गई। वहीं 39,649 लोग डिस्चार्ज के बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 3,14,713 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,50,899 है। अब तक कोरोना से 4,08,764 लोगों की मौत हो चुकी है। खुशखबरी, भारत में जल्द लगेगी 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार अब बच्चों को टीका लगाने की योजना बना रही है। इसके पहले 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगवाया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल सरकार जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन पर विशेष कार्य समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों के टीकाकरण का अभियान सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब दिल्ली के धर्मशिला अस्पताल में भी लगेगी स्पुतनिक V वैक्सीन। बाजार से कम कीमतों पर उपलब्ध होगा टीका। रूस की वैक्सीन अब दिल्ली के धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी लगनी शुरू हो जाएगी।
अस्पताल में इस वैक्सीन से टीकाकरण शुरू हो चुका है। सरकार के नियमों के अनुसार स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 1145 रुपये है, लेकिन अस्पताल इसे अपने खर्च पर लोगों के लिए 1000 रुपये में उपलब्ध करवाएगा। सिर्फ 2 महीनों में 38 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ संशोधन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर कांग्रेस ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2014 से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 326 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ इन 2 महीनों की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 38 बार संशोधन किया गया। फिर भी वे मानने को तैयार नहीं है कि कीमतें बढ़ रही है। चीनी मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की कटी गर्दन, बचने के लिए उठाया हाथ तो अंगूठा भी कटा। राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे की चपेट में आकर लोगों के घायल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पाबंदी के बाद लोग खुलेआम चीनी मांझा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नंद नगरी में शाम को बाइक सवार एक कवि चीनी मांझे की चपेट में आ गया। हादसे में पीड़ित पंकज गुप्ता की गर्दन व अंगूठा कट गया। जख्मी हालत में पंकज को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको छुट्टी दे दी गई।